बीएससी पार्ट वन विद्यार्थियों के लिए मैं आज ये बताने आया हूँ कि वाइस से मिलर में कैसे चेंज किया जाए, कैसे परिवर्तित किए वाइस सूचकांक को मिलर सूचकांक में। इससे पहले मैंने आप लोगों को वाइस सूचकांक और मिलर सूचकांक के पीडीएफ शेयर किया था। आज मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप वाइस सूचकांक से मिलर सूचकांक में परिवर्तित कर पाएंगे। ये हमेशा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको वाइस पैरामीटर दिए रहते हैं और उससे आपको मिलर में बदलना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि किसी फलक के मिलर अंक प्राप्त करने के लिए, पहले इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगा। किसी फलक के मिलर अंक प्राप्त करने के लिए उस फलक के वाइस पैरामीटर के उनको अंकों को व्युत्क्रम कर दिया जाता है। सबसे पहले आप उसको उल्टा कर देंगे तथा उसको फिर पूर्णांक में बदल देंगे, ताकि हमें छोटी संख्या से गुणा करके, यानी उसका लघुत्तम निकाल करके उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इन्हीं जो पूर्णांक प्राप्त होता है उसको हम मिलर अंक कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया कि ये वाइस प्रतीक, ये 232 वाइस प्रतीक 232 को कैसे चेंज करें हम मिलर में। तो सबसे पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2,3,2, इसको हम उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पे हमारा ये आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/2। और फिर इसका हम 6 से गुणा करेंगे। 6 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि जो नीचे आया है उसका लघुत्तम 6 है, इसीलिए हम ऊपर 6 से गुणा करेंगे। तो 1/2 में 6 से गुणा करेंगे तो 6/2, 6/3 और 6/2, यानी हमें प्राप्त होगा 3, 2 और 3। ये अंक प्राप्त होगा 3, 2, 3। और इसी को अब जब हम मिलर सूचकांक लिखेंगे तो उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मिलर सूचकांक जब लिखेंगे तो देखो इस तरह से लिखा हुआ है। मिलर सूचकांक लास्ट में लिखा हुआ है कि आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए और इसको 323, 323, इसको हम कहेंगे 323। 323 नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिनोट करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज 323। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है कि किसी क्रिस्टल तल के अक्षों पर क्रमशः 3a, 2b और इन्फिनिटी सी अंतखंड हो तो उस तल के लिए मिलर अंक क्या होंगे। सबसे पहले हम उसको इन्फिनिटी का मतलब समझे। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। इसको मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, बायो के लिए इसको बार बार यूज होता है, बायो के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम एकांक फलक के अंतखंड देखते हैं। एकांक फलक के अंतखंड 3a, 2b और इन्फिनिटी c में a, b, c है। तल के लिए अंतखंड कितना है? 3a, 2b, इन्फिनिटी c। और इसके जो वाइस पैरामीटर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वाइस पैरामीटर लिखा हुआ है, आप इसको इसका वाइस प्रतीक जो इनका गुणनफल होगा a, b और c का, जो एकांक फलक के अंतखंड है उनका जो गुणनफल है वही वाइस प्रतीक होगा, यानी हमें प्राप्त होगा 3, 2 और इन्फिनिटी। 3, 2, इन्फिनिटी को हमने सबसे पहले आप इसको उल्टा कर लें। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है ये, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 3 1/3 हो गया। इसको यदि हम उल्टा करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, इसके बाद 1/2 और फिर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी का मतलब है 1/0, यानी इसको उल्टा करेंगे तो 0/1। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको गुणा कर देंगे 6 से। 6 से गुणा करेंगे तो 6/3, 6/2 और 6/इन्फिनिटी ना करके, चूँकि हमने 1/0 को 0/1 किया तो 6/1 हो जाएगा। सॉरी, 1/0 0/1 तो 6 × 0/1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 0 आ जाएगा। यहाँ से 230 और इसका जो मिलर सूचकांक होगा हमारा 230 होगा।
इसको हम कहेंगे ज़ीरो नहीं कहेंगे, दिस ज़ीरो इज़ नोन एज नॉट, NAUGHT। इसको हम कहेंगे 2 कॉमा नहीं 2 3, और इसको हम कहेंगे, दिस विल बी ज़ीरो के बदले में हम लिखेंगे NAUGHT, नॉट। ये नॉट कहलाता है, NAUGHT, 2 3 नॉट। दिस विल बी नोन एज 2 3 नॉट। इसी प्रकार आपको तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर कि एक क्रिस्टल का तल क्रिस्टलोग्राफी अक्षों को 2/3, 1 तथा 2 गुणी धुरियों पर काटता है। इस तल का सूचकांक ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, ABC है। वाइस पैरामीटर देखिए यहाँ पर आ जाएगा। वाइस पैरामीटर के बाद जो वाइस प्रतीक है वो होगा 2/3, 1 और 2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले उल्टा कर दें। 2/3 का 3/2 हो गया, 3/2 के बाद 1/1 हो गया और 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर लघुत्तम केवल 2 का होगा। 2 1 2 है नीचे, तो 2 लघुत्तम ले लीजिए। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6/2, फिर 2/1 और 2/2। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया 3 2 1, 2 और 6 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/1 2, 2/2 1। इसीलिए इसका जो सूचकांक होगा, मिलर सूचकांक होगा, दैट विल बी नोन एज 3 2 1। इसको हम फिर से मैं बताऊं, 321 नहीं कहेंगे, दिस विल बी नोन एज 3 2 1। तो इस प्रकार से हम मिलर सूचकांक में परिवर्तन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर इन्फिनिटी का ध्यान रखना है। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। उल्टा करेंगे तो 0/1 हो जाएगा। कुछ जो सूचकांक होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, तो नेगेटिव वालों के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये 4th वन, कि अगर इसको कैसे चेंज करेंगे हम मिलर सूचकांक में। वाइस दिया हुआ है 2A - 3B - 3C। यहाँ पर हो गया, इसका जो वाइस प्रतीक होगा ये यहाँ से A का मल्टीप्लिकेशन 2, B का मल्टीप्लिकेशन -3, C का -3। तो इसका जो वाइस प्रतीक होगा हम इसको लिखेंगे 2 - 3 - 3। ये आपका यहाँ पर 2 - 3 - 3 ये वाइस प्रतीक हो गया। अब इसको मिलर में कैसे चेंज करेंगे? मिलर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका व्युत्क्रम कर दें। 2 का 1/2, 3 का -1/3 और -3 का फिर से -1/3। फिर से उसी तरह से इनका लघुत्तम निकाल लीजिए। 6 आ गया लघुत्तम, 6 ऊपर सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, चूँकि 1 1 1 है तो सब ऊपर 6 6 6 हो गया। अब हमारा इसको पूर्णांक में चेंज जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 2 - 2। कहने का मतलब ये है कि इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो मिलर सूचकांक होगा 3 - 2 - 2। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा मिलर सूचकांक होगा इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में 3 2 बार और फिर 2 बार। आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। इसको जब हम सूचकांक लिखेंगे इसका मिलर, तो बार लिखेंगे 3 2 बार 2 बार ऐसे करके, यानी माइनस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कॉमा देके माइनस लिखा हुआ है आपको, लेकिन इसको जब हम मिलर सूचकांक में चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 2 बार 2 बार। इस तरह से मिलर सूचकांक हम कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फिर से ये मिस्टेक हो गया है लिखने में। जो मिलर सूचकांक आया है यहाँ पे, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ये मिलर सूचकांक आया है तो 1 - 1 0 0 यानी नॉट, इसको ये वाला गलत दिया हुआ है। इसको हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट में, फिर से लिखेंगे 1 बार और नॉट। ये होगा हमारा मिलर सूचकांक। इसको ध्यान रखेंगे, 1 1 के ऊपर बार और नॉट, यानी 1 1 1 बार और नॉट, ये हमारा होगा मिलर सूचकांक। इसको याद रखेंगे। जहाँ निगेटिव है उसको हम बार के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ये नोट्स में आपको लिखते हुए गलत हो गया है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे आप लोग।
फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, जिसमें कि किसी खनिज के 3 तलों के लिए पैरामीटर निम्न है, अंतःखंड के रूप में मिलर सूचकांक इसका ज्ञात करें। तो ये आप इसको आसानी से आप क्वेश्चंस के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इस पूरे मिलर सूचकांक में कि उसको पूर्णांक में परिवर्तित करना है। इसके बाद जो इन्फिनिटी है उसका मतलब होता है 1/0, और जो नेगेटिव आएगा उसको हम बार के रूप में परिवर्तित करते हैं। साथ में लिखते हुए मिलर सूचकांक को तो 3:1 के रूप में या 2:3 लिखेंगे, लेकिन इसको हम बोलने में जब होगा तो इसको 223 या 323 न लिख करके 2:3 मिलर सूचकांक के रूप में यूज करेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको वाइस को मिलर सूचकांक में परिवर्तित करते हैं। थैंक यू।